हाय एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर और इसके बाद स्टेट ऑफ मैटर की। तो बच्चों, मैंने इस मैटर इन आवर सराउंडिंग लेसन को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर और चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो बच्चों, फिजिकल नेचर हमने कंप्लीट किया, कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट किया, स्टेट कंप्लीट किया। स्टेट में 2 स्टेट रह गया था। तो वो 2 स्टेट जो है बच्चों, प्लाज्मा और बोर्स आइंस्टीन कंडेंसेट, उसको पहले हम देख लेंगे। फिर हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारा स्टेट है। हमने 3 स्टेट ऑलरेडी देख लिया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। इसकी प्रॉपर्टी अच्छे से देख लिया था बेटा। अब 4th जो स्टेट है प्लाज्मा। प्लाज्मा, अब सर ये क्या होता है? तो देखो बच्चों, मैं बता दूं, प्लाज्मा को साइंटिस्टों ने 4th स्टेट बताया है और बताया कि जब गैस को आप हीट करेंगे, सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो लिक्विड फॉर्म हो जाता है। लिक्विड को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो गैस बनने लगता है, जैसे पानी को बॉईल करते हो। अब उस गैस को और हीट करेंगे, जब हम उस गैस को बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, तो जब बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो क्या होता है बेटा, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो सबसे छोटा एटम का, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है। और उस एटम, वो जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। एटम किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इसके बारे में, एटम के बारे में डिटेल में हमको दूसरे लेसन में देखना भी है बच्चों, ठीक है। लेकिन आपने 8th वगैरह में पढ़ा होगा कि एटम का शेप कुछ स्फेरिकल होता है। 8th में देखा रहेगा आपने, ठीक है। अगर नहीं भी देखा तो हम नेक्स्ट लेसन में डिटेल में इसको देखने वाले हैं। तो भी बस समझिए कि इस तरह से शेप होता है एटम का। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ पे सेंटर में रहते हैं, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं हम लोग। और इसके सेंटर में प्रोटॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता रहता है। तो बच्चों, इतना ज़्यादा हीट कर देते हैं ना कि उसके गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन भी बाहर चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन भी इस एटम के ऑर्बिटल से, ये जो एटम का ऑर्बिटल है, शेल है, यहां से भी वो बाहर निकल जाता है। इतना ज़्यादा हीट करते हैं, मतलब इतना ज़्यादा हीट किया गया कि वो जो एटम था, जो सबसे छोटा पार्ट था, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया। और उस जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो हम उसको बोलते हैं आयंस, या बोलते हैं आयोनाइज्ड हो गया, वो आयोनाइज्ड हो गया। तो कहने का मतलब बेटा, जो गैस को जब आप बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और फिर उस स्टेट को बोला गया प्लाज्मा स्टेट। जो स्टार्स में, जितने भी स्टार्स हैं सन को लेकर के, जैसे सन की बात करूं तो सन इतना ग्लो क्यों करता है? प्लाज्मा की वजह से। इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा हीट है ना कि वहाँ जो, क्योंकि सन बना है हीलियम और हाइड्रोजन से, तो हीलियम के एटम से वहाँ इलेक्ट्रॉन निकल गया, रिमूव हो चुका है। इतना ज़्यादा हीट है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ आ गया है। और वो स्टेट जो है वही स्टेट है प्लाज्मा। तो जितने भी स्टार्स हैं उनमें कौन सा स्टेट है? प्लाज्मा, हीट की वजह से। और मैं आपको बता दूँ कि प्लाज्मा को यहाँ अर्थ पे भी, ज़मीन पर भी, इस दुनिया में भी बनाया जा सकता है। वो स्टेट का फॉर्म किया जा सकता है। कैसे? तो इसके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी या प्रोटॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन के बारे में जब पता चला था या प्रोटॉन के बारे में जब पता चला था, तो जिस पे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। एक ट्यूब लिया था, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब। ग्लास का ट्यूब लिया था, तो उस ग्लास ट्यूब जो डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से बहुत फेमस है, उसके अंदर क्या करेंगे हम? लो प्रेशर दे देंगे, प्रेशर को एकदम लो कर देंगे, प्रेशर, दबाव उसको बहुत लो कर देंगे और वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे। वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे, यहाँ तक कि 10,000 के आसपास वोल्ट देंगे उसको। उसके बाद उसके अंदर जो भी पार्टिकल रहता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है और निकलने के बाद वो ग्लो करता है। तो यहाँ भी पॉसिबल है। तो वो ग्लास ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब में पॉसिबल है कि हम वहाँ पे प्लाज्मा बना सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग फ्लोरेसेंट ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब।
ठीक है। और नियॉन साइन बल्ब में भी होता है बेटा, नियॉन साइन बल्ब सुना रहेगा आपने, नियॉन साइन बल्ब, ठीक है। इस फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर या तो हीलियम गैस होता है या तो और भी कोई गैस होता है, और नियॉन साइन बल्ब के अंदर नियॉन गैस होते हैं। तो ये बात है प्लाज्मा की, ठीक है। अगर आपको नॉर्मली एकदम सीधे सिंपल वर्ड्स में समझना है कि प्लाज्मा क्या है, तो वैसे ध्यान में रखो भाई, जो गैस होगा ना, गैस को मैं बहुत ज़्यादा हीट कर दूंगा, इतना ज़्यादा हीट कर दूंगा कि उसके एटम से इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएंगे, तो उस स्टेट को हम प्लाज्मा बोलेंगे। बस इतना सिंपल से ध्यान में रखो कि गैस को बहुत ज़्यादा हीट कर दो, जब बहुत ज़्यादा हीट कर दोगे तो वो प्लाज्मा स्टेट में आ जाएगा, बस दैट्स ओके, ठीक है। तो ये बात है। अभी ये जो एनसीईआरटी में बेटा मोर टू नो, और ज़्यादा जानकारी के लिए है, ठीक है। बस आपको नॉलेज के लिए जानना है, मे बी इसके ऊपर क्वेश्चन वगैरह ना आए, बट हो सकता है कोई स्कूल, आपकी कोई स्कूल्स में कुछ क्वेश्चंस अगर पूछे जाएं तो आप जवाब दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बात थी प्लाज्मा की। अब मैं बात करता हूं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की। किसकी? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यहां लिख लेते हैं हम लोग, पांचवा स्टेट बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक, तो देखो बोस आइंस्टीन ये दो साइंटिस्ट के नाम पे है। एक इंडियन साइंटिस्ट जिन्होंने 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, और सत्येंद्र नाथ बोस ने अपने कुछ कैलकुलेशंस दिया उन्होंने, सत्येंद्र नाथ बोस 1920 में कुछ कैलकुलेशन दिया उन्होंने, और उस कैलकुलेशन से बोला कि चांसेस है कि वो फिफ्थ स्टेट हो जाए। उस कैलकुलेशन का यूज किया अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, यहां पे जरा इसको सही कर लेना, अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने इनके कैलकुलेशन को पे गौर किया, कैलकुलेशन को देखा, और कैलकुलेशन को समझने के बाद उन्होंने भी प्रेडिक्ट किया कि फिफ्थ स्टेट पॉसिबल है। और फिर बाद में तीन साइंटिस्ट मिलके कॉर्नेल, केटरले और वीमेन, ओके, कॉर्नेल, केटरले एंड वीमेन, यहां सी से कॉर्नेल, केटरले एंड वीमेन, ये तीन साइंटिस्ट थे यूएसए के, जिन्होंने फाइनली उस स्टेट के बारे में पता लगा लिया, और फिर उन्होंने इन दोनों साइंटिस्ट के नाम पे रख दिया इसका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब सर ये है क्या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कौन सा स्टेट है, क्या होता है? तो देखो प्लाज्मा जो था बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो, और जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है बहुत ज़्यादा कूल करेंगे तो, बहुत ज़्यादा कूल करेंगे तो, मतलब ये कि आप टेम्परेचर एकदम सुपर लो कर दो, इतना लो टेम्परेचर कर दो कि उसकी डेंसिटी 1000 टाइम्स कम हो जाए नॉर्मल डेंसिटी से। तो गैस को इतना ज़्यादा ठंडा कर दो, इतना ज़्यादा ठंडा कर दो, इतना कूल कर दो कि 100,000 टाइम्स उसकी डेंसिटी एयर के बराबर हो जाए, मतलब 100,000 टाइम्स डेंसिटी ऑफ एयर। तब जाके इतना कूल करेंगे, तब जाके वो हमको फिफ्थ स्टेट मिलेगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है बच्चों, ठीक है। तो फ्यूचर में और कुछ पता चलेगा तो और जानकारी इसके बारे में चलेंगे। फिलहाल बस नॉर्मल समझने के लिए आप ये समझिए कि भाई गैस को जब आप सुपर लो टेम्परेचर पे ठंडा कर दोगे, बहुत ज़्यादा कूल कर दोगे आप, तब वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट आएगा। और जब आप गैस को बहुत ज़्यादा हीट कर दोगे, तो वो प्लाज्मा हो जाएगा। तो ऐसे ही आप इन दोनों स्टेट को समझ सकते हैं।